द्वारा प्राप्त नहीं है, इसी हेतु से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त न होने से अपूर्व विधि है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है, न अपूर्व विधि। आत्मा इति उपासित वाक्य में अपूर्व विधि नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछा भाई किसी किसी हेतु से इसमें अपूर्व विधि नहीं है, तो सिद्धांति कहते हैं पक्षे प्राप्तत्वात् हेतु दे दिया। विमतम आत्मा इति उपासिता न अपूर्व विधि भवितुम अर्हति। क्यों? हेतु दे दिया पक्षे प्राप्तत्वात्, ये अनुमान बन गया है ना। तो कहते हैं विमतम विमतम आत्मा इति उपासिता, तो ये आत्मा इति उपासिता ये पक्ष हो गया। अरे अपूर्व विधि न अपूर्व विधि भवितुम अर्हति, साथ हो गया इसमें। तो हेतु दे दिया, कह दी आत्मा ही साथ है इसमें, तो इसमें हेतु दे दिया पक्षे प्राप्तत्वात्। तो ये विवाद का विषय भूत जो आत्मा इति उपासिता ये वाक्य है, इसमें अपूर्व विधि होने के योग्य नहीं है, क्योंकि पक्ष में प्राप्त है। इस प्रकार से तो आटा नियम विधि है इसमें पक्षे प्राप्तत्वात् का, जैसे नख विदलन ब्रीन अवंती यानी ब्री का अरे कूट करके तंडुल निकालो, और नख विदलन के द्वारा भी तंडुल निकाल सकते हैं। वो निकाल कर फिर क्या करेंगे? हवन करेंगे। तो कहते हैं ना इसमें ब्रीन अवंती कूट करके ही अरे तंडुल को निकालो, जिससे क्या हो जाएगा? तुमको अदृष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है पक्षे प्राप्तत्वात्, पक्ष में प्राप्त है। अर्थात सामान्य रूप से आत्मा को जानता है व्यक्ति, किंतु निर्विशेष रूप से नहीं जानता है। इस प्रकार से चिंता उपासना करना चाहिए। तो उसी में हेतु दे दिया पक्ष प्राप्तत्वात्, ऐसी देने पर है सिद्धांति उसी को वर्णन करता है। हाँ देखो टीका में आया है, टीका में अगले पृष्ठ पे 216 नंबर पृष्ठ पे, तो उसी को वर्णन करते हैं टीका में। इसी पंक्ति का पक्ष प्राप्तत्वात् का अर्थ कर दिया, अरे तीनों मतलब जो अपूर्व विधि का खंडन कर दिया, नियम विधि को वर्णन कर दिया। अत्यंत अप्राप्त अर्थो ही अपूर्व विधि, जो अत्यंत रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है, ऐसे विषय को अपूर्व विधि कहते हैं, है ना। अत्यंत अप्राप्त अर्थ को अपूर्व विधि कहते हैं। जो प्राप्त विषय नहीं है, अर्थ नहीं है, ज्ञान भी नहीं होता, विषय भी नहीं होता, ऐसी प्राप्ति नहीं होती, उसको अपूर्व विधि कहते हैं। यथा उदाहरण दिया स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुह्यात्, स्वर्ग की इच्छा करने वाला अग्निहोत्र हवन करे। स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्रम जुह्यात्, अग्निहोत्र हवन करने से क्या हो जाएगा? उसको स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये अग्निहोत्र हवन करने से स्वर्ग फल प्राप्त हो जाता है इत्यादि। और अग्निहोत्र बहुत बड़ा कर्म होता है, नित्य अग्निहोत्र हवन, और उसी में नित्य अग्निहोत्र में ही फिर बड़े बड़े यज्ञ जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं, इसलिए ये कैसे हो गई? अपूर्व विधि कहलाती है। तो न अयम तथा पक्षे प्राप्तता, उसी प्रकार से है आत्मा इति उपासिता है, ये अपूर्व विधि नहीं है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्वर्ग शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त है, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों? पक्षे प्राप्तत्वात् हेतु दे दिया, आत्मा इति उपासित पक्ष में प्राप्त है। प्राप्त होने से आत्मा इति उपासनस्य, आत्मा इति उपासनस्य अस्य वाक्यस्य। तो यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में 5 नंबर टिप्पणी में क्या दिया? हाँ, तो न इदम प्रत्यक्ष आदि अधिगतम, 4 नंबर टिप्पणी में दिया अग्निहोत्र आदि जो हवन है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ तो अपूर्व विधि है। किंतु आत्मा इति उपासिता ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी जाना जाता है कि आत्मा को जानता है व्यक्ति। तो दर्शनम कहते आत्मा उपासनस्य तस्य, तो इस पंक्ति का दोनों कहते हैं आत्मा की उपासना से दर्शन है ज्ञान का, तस्य उसी ज्ञान का ही तत्प्राप्ति, उसकी जो प्राप्ति है पक्ष में प्राप्त है, अर्थात आत्मा की उपासना रूप ज्ञान का पक्ष में प्राप्त है। तो कैसे? पक्ष में प्राप्त हो जाने पर प्राप्ति पुरुष विशेष की अपेक्षा को लेकर के, पुरुष विशेष में आत्मा हूँ तो आत्मा तो हूँ मैं, कैसा हूँ कि करता हूँ कि भोगता हूँ। व्यक्ति जन्म से लेकर के अपने आप को आत्मा मानता है कि नहीं? ऐसा नहीं मानता है कि जन्म से लेकर के मैं मूर्ख हूँ, मैं मरने वाला हूँ, जड़ हूँ, अपने आप को चेतन तो मानता है। पत्थर आदि नहीं मानता, मिट्टी का जैसा ढेला व्यक्ति जैसा नहीं मानता अपने आप को, किंतु आत्मा जैसा चेतन रूप से अपने आप को मानता है। इस प्रकार से तो
ऐसा तत्प्राप्ति उसकी जो प्राप्ति हो जाती है, यानी आत्मा इति इसकी प्राप्ति है, मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ। तो पुरुष विशेष की अपेक्षा को लेकर के विचार के अवसान में मतलब जब विचार प्राप्त हो जाएगा तो विद्वानों के मध्य में, तो विद्वानों के मन में स्पष्टि भवती। यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे पुरुष विशेष विद्वत जन इत्यादि। पुरुष विशेष का अर्थ विद्वत जनों के मध्य में आत्मा इस प्रकार से जानी जाती है। सामान्य से पुरुष विशेष हो गया तो अरे विद्वान जन इत्यादि। प्रारब्ध कर्म के वश से, क्षुत् पिपासा दोष के वश से आत्मा का स्मरणम अनात्मनः स्मरणम च भव संभवति, ऐसा विद्वान का वदन करते भाष्यकार कहते हैं। तो ज्ञान के पक्ष में प्राप्ति विचार के अवसान में बक्षति। तो कहते विचार का अवसान अंत में, कहाँ पर ज्ञान का पक्ष की प्राप्ति हो जाने विचार के अवसान में बक्षति आगे खाएंगे। तो आता पुरुष सामान्य रूप से अपने आप को जानता है कि मैं खाने पीने से कभी कभी व्यक्ति देह वाला हो जाता है, किंतु मैं चेतन नहीं हूँ, इस प्रकार से उसको भान नहीं होता, बल्कि चेतन हूँ इस प्रकार से ज्ञान होता है। किंतु कर्ता भोक्ता अपने आप को मान लेता है। इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि पक्ष में ये अपने आप को मानता है। कौन मानता है कि आत्मा हूँ मैं, चेतन हूँ, इस प्रकार से मानता है। ऐसा नहीं मानता है कि अरे, और विचार भी करता है मैं कर्ता भोक्ता हूँ, कभी कभी मान लेता है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता। तो जब विद्वानों के बीच में जाता है, कष्ट दुख आदि की प्राप्ति होती है, तो विद्वानों के बीच में जाता है। तो विद्वानों के बीच में जाने के पश्चात है विद्वान कह रहे तुम कर्ता भोक्ता नहीं बल्कि कैसे हो, असंग हो, कूटस्थ हो, इस प्रकार से चिंतन करता है। अब उसी को वर्णन करते हैं। कहते जो आत्मज्ञान है वो कैसा विधेय नहीं है, ऐसा ख्यापन करने के लिए वस्तु के स्वभाव को आलोचना करके नित्य प्राप्त है, इसको लेकर कहते हैं। कैसे आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान आत्म इति उपासित, ये जो वाक्य है ये आत्मज्ञान है, ये विधि वाक्य नहीं है। कैसा विधि वाक्य नहीं है, ऐसा ख्यापन करने के लिए वस्तु का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव नित्य अपरोक्ष है। अरे वस्तु का स्वभाव 11 नंबर टिप्पणी में दिया है, नित्य अपरोक्ष आत्म स्वरूप विचार के द्वारा। नित्य आत्म वस्तु कैसे नित्य अपरोक्ष है, इस प्रकार से विचार के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं। तो वो नित्य प्राप्त आत्मा को लेकर कहते हैं कि आत्मा नित्य प्राप्त है, बस भूल सा गया किसके द्वारा, भोजन आदि के द्वारा, भूख प्यास के माध्यम से भूल सा गया है, किंतु आत्मा तो नित्य कैसी है, प्राप्ति है। यहाँ पर टीकाकार वर्णन किया था, प्रारब्ध कर्म के वश से वो क्षुत् पिपासा आदि दोष के उद्भव हो जाने से आत्मा का विस्मरण हो जाता है, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, इस आत्मा का विस्मरण हो जाता है। किंतु सामान्य उसे जानता है कि मैं कर्ता भोक्ता वाली आत्मा हूँ। अनात्मा का स्मरण से संभावितम, अनात्मा का स्मरण हो जाता है संभावित रूप से, सामान्य रूप से। ऐसा विद्वान उस प्रकार से कहते हैं, ऐसा कहते हुए भाष्यकार के भाष्य में आया है। इसलिए विचार के अवसान में वर्णन करेंगे कि ज्ञान जो ज्ञान के पक्ष में प्राप्त है, इसलिए अरे पूरे शास्त्र के द्वारा अरे नया ही है ऐसा नहीं बात है, पक्ष में प्राप्त है। भले भूख प्यास आदि कारण अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लेता है, निर्विशेष आत्मा को भूल जाता है, बल्कि कर्ता भोक्ता अकेला मानता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो ज्ञान है वह कैसे अपूर्व विधि नहीं बल्कि पक्ष में प्राप्त है और आत्मनित्य प्राप्त है, ऐसा सिद्ध हुआ। उसी को लेकर के यहाँ पर श्रुति आती है कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो परमात्मा है, वृत्ति विधानम अंतरण, यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी है, वृत्ति के विधान से रहित है। ऐसे वृत्ति के विधान से रहित कैसा हो जाएगा कि मैं हूँ, है ना, तो मैं हूँ की वृत्ति बनेगी। जैसे हम अपने आप में अरे किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो अपने आप में हूँ का शुद्ध हम का उसको ज्ञान होता है कि मैं हूँ, भान रहता है, ज्ञान रहता है। जैसे उसको अरे दृढ़ बोध होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बिना किसी के ही उसको भान रहता है। नित्य अपरोक्ष है, उसका नित्य ज्ञान है, नित्य स्वरूप का ज्ञान है कि
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ज्ञान देता है व्यक्ति को, और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसका ज्ञान देता है। तो किसी की अपेक्षा किए बिना ही तो कहते हैं जो आत्मा भी यत साक्षात बिना वृत्ति के विधान के बिना ही आत्मा कैसे नित्य अपरोक्ष ब्रह्म है, अपरोक्षादीन अपरोक्ष ब्रह्म है। इस प्रकार से आता किस रूप से, हम रूप से, शुद्ध हम के द्वारा, मैं हूँ, हम, ठीक है ना। अब कहते हैं उसी को आगे वर्णन करते हैं, कथमा आत्मा इति। अरे आत्मा से बहुत सी व्यक्ति बोलते हैं ये आत्मा, ये आत्मा, ये तो इनके मध्य में कौन सी आत्मा है? देवता आदि के मध्य में, इंद्रिय आदि के मध्य में बहुत से व्यक्ति हैं, अरे इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, बहुत से व्यक्ति देवता को आत्मा मानते हैं। इंद्रिय पांच ज्ञान, पांच कर्मेंद्रिय के अभिमानी जो देवता है ना, उनमें से कौन सी आत्मा है? कथमा आत्मा। तो इसको लेकर कहते हैं बुद्धि आदि ना मते, एक नंबर टिप्पणी में दी है, बुद्धि आदि के मन में कौन सी आत्मा है? तो ये निर्विशेष आत्मा जो हृदय आकाश में निवास करती यही आत्मा है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और चार अंतःकरण के मध्य में, पंच प्राणों के मध्य में कौन सी आत्मा है? क्योंकि व्यक्ति पंच प्राण को भी आत्मा मानते हैं, नहीं मानते? ईश्वर मानते हैं, और इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, और स्वभाववादी चार वाक्य तो इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। विज्ञानवादी बुद्धि को आत्मा मानते हैं। अन्य जो और अल्पज्ञ हैं, शास्त्र को ज्यादा नहीं जानते, वो इंद्रियों को ही आत्मा मान लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ तो यार पुत्र को ही आत्मा, जो ज्यादा मूल होते हैं वो पुत्र के मर जाने पर कहते हैं मैं तो मर ही गया, तो वो कुछ तो पुत्र को और पत्नी को ही आत्मा मान लेते हैं। तो इन सारी आत्माओं के मध्य में कौन सी आत्मा है? बुद्धि आदियों के मध्य में कौन सी आत्मा? का हृदय रूप वहां में जो निवास करती है, जिसमें जहां से हम की वृत्ति उठती है, तो वो आत्मा है। उसी को आगे वर्णन करते हैं, यो अयम विज्ञानमया, है ना, यानी विज्ञानमय ही जो विज्ञान है, धी तत्प्राया, बुद्धि से युक्त होकर के, प्रचुर मात्रा में जो धी होता है ना, वो विज्ञान स्वरूप है। इसी तो है जो आत्मा कौन? विज्ञानमय आत्मा, विज्ञान प्राया। मैट जो प्रत्यय होता है प्राचुरी अर्थ में भी होता है, विकार अर्थ में होता है। मैट जो माया है ना, जो माया है मैट प्रत्यय, तो मैट प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं। तो मृन्मया, तो वहां पर विकार अर्थ में हो गया, मृत्यु का विकार घट हो गया। तो कहते हैं, तो यहाँ पर विकार अर्थ में ना होता तो प्राचुर्य अर्थ में होता है। प्राचुर्य के ढेर 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 ढेर, है ना। तो कहते हैं यो अयम विज्ञानमय है, आत्मा कौन है? वो ये विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान प्राया है। इति एवं इत्यादि आदि आत्म प्रतिपादन पराभिः श्रुतिभिर आत्म विषयम विज्ञानम उत्पादितम इत्यादि आत्मा को प्रतिपादन करने वाली श्रुति वाक्यों के द्वारा आत्मा को विषय करने वाला विज्ञान ज्ञान आत्मज्ञान उत्पादितम, इन श्रुतियों के द्वारा उत्पादन कर दिया गया है। इन श्रुतियों के द्वारा, बहुत सी श्रुतियों के द्वारा, सैकड़ों श्रुति के द्वारा। तीन का अर्थ बहुवचन हो जाता है, एक श्रुति, दो श्रुति और बहुवचन, तीन श्रुति रह दिया तो सैकड़ों हो जाती है कि नहीं, बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। तो आत्मा को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के द्वारा आत्मा को विषय करने वाला विज्ञान उत्पादितम कथितम प्रतिपादितम प्राप्त हो गया, कह दिया गया है। अब आगे कहते हैं कि जो इन श्रुतियों जो आत्मा का प्रतिपादन कर दिया गया है, तो कहते हैं आत्मज्ञान किम तापता, उससे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहते हैं 12 नंबर टिप्पणी में दिया है कि आत्मा को ज्ञान इन श्रुतियों के द्वारा उत्पादन हो गया, ठीक है। आत्मा का ज्ञान श्रुति के द्वारा प्रतिपादन की है, तो नित्य आत्मा में उससे क्या वृद्धि हो गई अथवा कुछ वृद्धि नहीं हुई? नित्य जो प्राप्त आत्मा है हम के द्वारा, मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ, तो अपने आप को जैसे हम करके मानते हैं, तो नित्य प्राप्त वो आत्मा है। तो नित्य प्राप्त आत्मा में क्या हो गया? कोई विकार हुआ, कोई वृद्धि ह्रास हुआ? ऐसे 12 नंबर टिप्पणी में आया है कि उन श्रुतियों के द्वारा जो श्रुति दी गई, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म कत्मा आत्मा यो अयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आत्मज्ञान का नित्य प्राप्त आत्मा में कोई किम आयतम, क्या प्राप्त हो गया? और नित्य प्राप्त आत्मा के पंचदशी कार ने एक श्लोक लिखा है, पंचदशी में श्लोक आता है कि अनुभूते अभावे भी ब्रह्मास्मि
ब्रह्मास्मित्येव चिंतताम, यानी अनुभूतेर अभावेपि ब्रह्मास्मित्येव चिंतताम। अप्य सत यानी अपि असत, तो अप्य सत प्राप्ते ध्यानात नित्य आप्तम ब्रह्म किम पुनः। ये पंचदशी का ध्यान दीप प्रकरण के 90 अध्याय का 155 पर श्लोक है। 155 पर यानी पंचशत से शतम, तो 55 हो गया, तो पंच अधिक है और पंचाशत हो गया। पंचाशत यानी 50 बोलते हैं ना, तो पंच अधिक पंचाशत और शतम 100, इस प्रकार से। तो कहते अनुभूतिर अभाव, व्यक्ति को अनुभव नहीं है, अनुभूति का अभाव होने पर भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता रहे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करते। सुबह शाम 1-1 घंटा चिंतन कर ले, सुबह 1 घंटा चिंतन कर ले, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं बालिका नहीं हूँ, मैं माता हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बंधु हूँ, ना गुरु हूँ, ना शिष्य हूँ, इत्यादि सुबह सुबह चिंतन कर ले, होकर उठकर कहीं। और शाम को सोते वक्त चिंतन करके सो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, बालक बालिका नहीं हूँ, पति पत्नी नहीं हो, गुरु शिष्य नहीं हो, अन्य जो जो विशेषण वो नहीं हो, शरीर वाला नहीं हो, वो कैसे चिंतन कर सो जाए। तो यहाँ पर पंचदशी कार कहते हैं मैं ब्रह्म, तो कौन हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता रहे। तो कहते ध्यान नित्य अपि असत प्राप्त ध्यानात्, उदाहरण हेतु दिया है यहाँ पर कि हमारे सामने देवता नहीं होते, है ना, प्रकट नहीं है ना देवता, वो तो किसी लोक विशेष में है, तो लोक विशेष में देवता वो नहीं है, सामने नहीं है, वो भी ध्यान करने से प्रकट हो जाते हैं, होते नहीं होते, तो प्रकट हो जाते हैं। तो भाई जब ध्यान वो असत यानी हमारे सामने ही नहीं है वो देवता, हमारे ध्यान करने से प्रकट हो जाते हैं, तो आत्मा तो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त कहाँ है, हृदय रूप गुहा में विराजमान है, और हम जो हम की वृत्ति जहाँ से निकलती वो आत्मा ही है, उसी शुद्ध हमको छू करके, ब्रह्म को छू करके ही अहंकार उत्पन्न होता है। तो नित्य प्राप्त आत्मा के विषय में तो कहना ही क्या, अभी बस चिंतन करने की देरी है। तो ऐसे नित्य प्राप्त आत्मा के विषय में क्या ज्ञान की, इन श्रुतियों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न तो हो गया, प्रतिपादन किया, तो नित्य प्राप्त आत्मा के विषय में कोई वृद्धि हो गई ज्ञान के द्वारा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तत्र उन श्रुतियों के द्वारा इस प्रकार से आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, होने पर आत्मस्वरूप विज्ञान एवं तद विषय अनात्म अभिमान बुद्धि कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपणात्मिका अविद्या निवर्तिता। कहते हैं उन श्रुतियों के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो आत्म स्वरूप के विज्ञान के द्वारा ही, किसके द्वारा, आत्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा ही, तो एव का दिया है यहाँ पर। तो जो पहले से ही आत्मा को विषय करने वाला अनात्मा अभिमान हो गया था, अविद्या को लेकर के जो आत्मा में क्या आरोप हो गया था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ इत्यादि, मैं स्त्री पुरुष हूँ, तो ऐसा जो आरोप कर लिया था, तो अनात्म अभिमान बुद्धि, अनात्मा को विषय करने वाली जो बुद्धि थी वह, और वो बुद्धि कैसे हो गई, कारक आदि, कारक है, करता है, कर्म करण आदि है ना, तो कारक आदि से इत्यादि पद से अवान्तर भेद को विषय कर लेना चाहिए। तो कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपण आदि जो स्वरूपात्मिक अविद्या है, अविद्या को लेकर के कर्ता भोक्ता अपने में मान लेता है, ऐसी जो अविद्या है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, किस प्रकार से। तो वहां पर मांडू कारिका में, मांडू के कारिका के अंत में जो अन्नगिरी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ही उस अविद्या को निवृत्त करता है। मांडू कारिका है, तो मांडू कारिका का जो भगवान भास्कर ने गुरु के गुरु को, है ना, गुरु के जो गोविंद पादाचार्य भगवान गुरु है उनके, और फिर गौड़ पादाचार्य भगवान परम गुरु है, गुरु के गुरु है, उनको नमस्कार करते समय तो यहाँ पर उन्होंने टीका लिखी थी अन्नगिरी महाराज ने के ब्रह्म ही हंति, ऐसे ब्रह्म ही इस अविद्या को निवृत्त करता, किंतु वो साक्षात जो ब्रह्म है वो साक्षात ब्रह्म नहीं करता,
किंतु वही साक्षात ब्रह्म जब बुद्धि में बैठ करके ब्रह्म उस अविद्या को नाश करता है, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से पहले से ही वो ब्रह्म अविद्या को नाश कर दे तो संसार उत्पन्न होगा ही नहीं, किंतु वही ब्रह्म करेगा, ब्रह्म नष्ट किंतु बुद्धि में बैठकर करेगा। ऐसा वहां पर मांडूक्य कारिका के मंगलाचरण में, अंतिम मंगलाचरण में आया है। तो कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आत्मा के स्वरूप को जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा ही जो अविद्या को लेकर के कर्ता भोक्ता आदि का आरोप किया, जिस विद्या के द्वारा, उस विद्या इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है। अब उसी को कहते हैं, पूर्व पक्षी का कहना है यहाँ पर, भाई ठीक है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को विषय, आत्मा में जो अनादि मतलब आत्मा में जो अनात्मा अभिमान कर देती है, ये विद्या, ये अविद्या है, इस ब्रह्म ज्ञान को निवृत्त हो गई। ये निवृत्त हो जाने पर भी फिर भी व्यक्ति में राग द्वेष बने रहना चाहिए, है क्या नहीं। पूर्व यहाँ पर कहते हैं अविद्या के निवृत्त हो जाने पर भी राग द्वेष आदि के सद्भाव देखे जाने से व्यक्ति में देखे ना, व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर देता है। अविद्या के निवृत्त हो जाने पर भी व्यक्ति में देखा जाता है, बड़े बड़े ब्रह्म वेदता में देखा जाता है, राग से प्रवृत्त हो जाते हैं। राग द्वेष से प्रवृत्त होते नहीं होते, आपने देखा होगा। जैसे कोई कोई अरे शराब भी दे देता है, आशीर्वाद भी दे देता है, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी। ऐसे जनक राजा है, ज्ञानी तो है ही है, किंतु फिर भी अरे राग द्वेष से युक्त होकर के युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं, जाते नहीं जाते जी। तो उसी प्रकार जब राग द्वेष से युक्त होकर के युद्ध लड़ने के लिए चले गए तो फिर उसी प्रकार से विधि हो जाए, मान लिया जाए, यानी अपूर्व विधि मान लिया जाए, इसमें विधि की मान लिया जाए, ज्ञान को में विधि मान लिया जाए। ऐसी तो वेदी प्रवृत्ति साथ है, वेदी यानी विधि की प्रवृत्ति हो जाए। न विद्वद अविदिशो व्यवहार कश्यते शेषा विशेषा, कहते विद्वानों के और अविद्वानों के व्यवहार में कोई तो विशेष होता नहीं है। जैसे अरे यदि कोई विद्वान अरे ब्रह्म ज्ञान हो गया और सब विद्वान होने से पहले उसने विवाह आदि किया था, अथवा विवाह करने के पश्चात उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, अथवा विवाह करने से पहले उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, चाहे विवाह करने के पश्चात उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, अथवा साधु बनकर के ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। तो उन जो विवाह करने से पहले किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया और विवाह करने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, घर जीवन वाले व्यक्ति को। अब वो जो घर जीवन वाला विद्वान भी है, घर जीवन वाला विद्वान नहीं है, तो उन दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। पत्नी को वो पत्नी मानता है विद्वान भी, माता को माता ही मानता है, पुत्री को पुत्री मानता है, पिता को पुत्र को पुत्र ही मानता है, अपने पिता को पिता ही मानता है। ये नहीं कहता कि मेरी माता ये नहीं है कि नहीं, पिता है मेरा ये नहीं है, ये तो नहीं कहेगा। सब कुछ ब्रह्म है ये तो नहीं कहेगा। अपनी माता आने पर उसको प्रणाम करेगा ही विद्वान, करता है कि नहीं करता। तो जैसे अज्ञानी व्यक्ति करता है प्रणाम आदि, उसी प्रकार से विद्वान भी करता है प्रणाम आदि अपनी माता पिता को। तो उन दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो फिर अरे राग द्वेष से प्रवृत्ति होती है, तो इसी उनमें विधि की प्रवृत्ति मान लेना चाहिए, अपूर्व विधि को मान लेना चाहिए। भली अविद्या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विद्या हो जाने पर भी ये राग से प्रवृत्त होते हैं, इसलिए विधि की प्रवृत्ति मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसी को सिद्धांति कहते हैं तस्याम निवर्तितायाम कामादि दोष अनुपत्तिर अनात्म चिंता अनुपत्ति। कहते हैं तस्याम निवर्तितायाम, उस तस्याम पाठ हो गए अविद्या, अविद्या से निवृत्त हो जाने पर कामादि जो दोष है, जैसे कामादि दोष कौन हो गया, राग से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, द्वेष से युक्त होकर के शत्रु को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो दोष हो गया। तो कामादि कामना ही है, हुई कामना की पूर्ति हो गई तो राग से राग हो जाता है, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो अरे उसमें क्रोध आ जाता है, द्वेष बन जाता है। जैसे हमने किसी को चाहा तो हमारी कामना थी, उस वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया तो हमें उस वस्तु में राग बैठ गया। अब हमने जिस वस्तु को चाहा वो हमारे सामने से वस्तु चली गई और जो ले गया उसके प्रति द्वेष बन गया हमारा, इत्यादि। तो तस्याम निवर्तितायाम, उस अविद्या के निवृत्त हो जाने पर कामादि दोष की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति न होने से अनात्मा चिंता अनुपत्ति, जब दोष की उत्पत्ति नहीं होती अनात्मा के विषय की चिंता कैसे उत्पन्न होगी, अतः नहीं होगी। व्यक्ति में निवृत्त हो जाने पर सामान्य रूप से हाँ चल दी का नाम गाड़ी,
माने स्वतः ये प्राप्त आत्मा की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है ना स्वामी। हाँ, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, फिर उसके सारे मन की जो कामना थी, पहले अज्ञान में अरे आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होता था, तो जो कामना थी वो कामना तो निवृत्त हो गई। कामना की निवृत्ति हो जाने पर अब वो स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होता है, राग पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता है। कैसे अनात्म चिंतन की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे बोलते ना, लौकिक उदाहरण है, चलती का नाम गाड़ी, चल गई तो गाड़ी, नहीं तो हटा रहा, ऐसा नहीं, तो ये हो जाता है। तो हाँ, जब विभीषण भगवान से मिला था तो वो ये कहते हैं और प्रथम वासना रही, अब पहले मेरे हृदय में वासनाएं थी, अब आपके जब दर्शन किए मैंने प्रत्यक्ष आप मिल गए, वासना रही प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही, वो बह गई है, कोई नहीं बची है मेरी। हाँ, वो पहले ऐसे ही हो जाता है। तो भगवान के दर्शन करने से, ब्रह्म ज्ञान के हो जाने से, इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। अब व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो कैसे होता है, तो बाधानुवृत्ति से होता है।